आदाब नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने भारत में भी शोक की लहर पैदा कर दी है। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि कई और जो भारतीय हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में युद्ध विराम बेहद नाजुक स्थिति में है और दोनों पक्षों के बीच लगातार जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक का नाम मंजूर अहमद था और वे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के रहने वाले थे। मंजूर अहमद लगभग 30 वर्षों से कुवैत में दर्जी के रूप में काम कर रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वे अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौट रहे थे और उनकी फ्लाइट बुधवार शाम करीब 7:30 बजे कुवैत से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें ट्रेन से अपने घर जाना था, जहां पूरा परिवार उनके स्वागत की तैयारी कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान द्वारा दागे गए एक ड्रोन ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इस हमले में यात्री टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा और वहां मौजूद कई लोग इसकी झपेट में आ गए। मंजूर अहमद भी उसी समय एयरपोर्ट पर मौजूद थे और इस हमले में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपने 18 साल के बेटे अनस अहमद से फोन पर बात की थी। परिवार को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। मंजूर अहमद अपने पीछे पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां और अपनी बुजुर्ग मां को छोड़ गए हैं। उनका पूरा परिवार अब गहरे सदमे में है, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर लौटने की खुशी में तैयारियां चल रही थी, अब उसी का पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। मंजूर अहमद के साले मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे भारतीय दूतावास से फोन आया और उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी दी गई। परिवार को बताया गया कि मंजूर अहमद की मौत एयरपोर्ट पर हुए हमले में हुई है और उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वे लगातार परिवार के संपर्क में हैं। मंत्रालय के अनुसार मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर 5 जून को भारत पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, इस घटना में केवल एक भारतीय की जान ही नहीं गई है, बल्कि 13 और भारतीय नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजन ने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है और भारत सरकार मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 13 भारतीय इसमें घायल हुए हैं और उनका इलाज कुवैत के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। भारतीय दूतावास लगातार अस्पतालों और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है ताकि घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। लाखों भारतीय वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम में, स्वास्थ्य सेवाओं में, होटल और व्यापार और दूसरी सेवाओं में काम करते हैं। इसलिए इस हमले ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। भारतीय राजदूत परमित्रा त्रिपाठी ने अस्पतालों का दौरा कर घायल भारतीयों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। भारतीय दूतावास ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रभावित भारतीयों की सहायता की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं इस हमले की पृष्ठभूमि की। पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू होने के बावजूद समय समय पर जवाबी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में ईरान ने कथित रूप से अमेरिका के अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाने के उद्देश्य से ड्रोन हमला किया। ये एयरबेस कुवैत के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित है और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि हमले का प्रभाव केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा और इसके कारण नागरिक ढांचों को भी, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी नुकसान पहुंचा है। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल इस हमले में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। कई उड़ानों पर असर पड़ा है और यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जानकारों का कहना है कि यह घटना इस बात का संकेत है कि यदि क्षेत्रीय तनाव जल्द कंट्रोल में नहीं आया तो इसका असर केवल सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिक और विदेशी कामगार भी इसकी चपेट में आते रहेंगे। मध्य पूर्व में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए भी ये एक चेतावनी भरी स्थिति है। भारत सरकार लगातार क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भारतीय मिशन सभी
आवश्यक कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, मंजूर अहमद की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों प्रवासी भारतीयों की कहानी है जो अपने परिवारों के बेहद बेहतर भविष्य के लिए वर्षों तक विदेशों में मेहनत करते हैं। मंजूर अहमद अपने भतीजे की शादी में शामिल होने और परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए घर लौट रहे थे, लेकिन वॉर और संघर्ष की आग ने उनके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये घटना एक बार फिर याद दिला रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की सबसे बड़ी कीमत अक्सर आम लोग चुका रहे हैं, जिनका राजनीति और युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिलहाल पूरे भारत की संवेदनाएं मंजूर अहमद के परिवार के साथ हैं। सभी को उम्मीद है कि घायल भारतीय जल्द स्वस्थ होंगे और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो। इस मामले से जुड़ी हर नई जानकारी और अपडेट हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।